वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कक्षा तीसरी के गणित विषय के आवधिक आकलन 1 जो कि सप्ताह 10 में लिया जाता है उसके ट्रैकर को किस प्रकार से भरेंगे। तो ये शिक्षक संदर्शिका का पेज है जिसमें आवधिक आकलन को किस प्रकार से लेना है, व बच्चों का आकलन किस प्रकार से करना है, ट्रैकर किस प्रकार से भरना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आपको बच्चों का आकलन करना है। आकलन कराने के लिए आप बच्चों से उनकी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन 1 जो कि सप्ताह 10 पर है उसे कराएंगे। अब यह कार्य आप सप्ताह 10 के दिवस 1 व 2 में कराएंगे। फिर आवधिक आकलन कराने के बाद आप उसे जांचेंगे व ट्रैकर तैयार करेंगे। ट्रैकर तैयार करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि बच्चे ने कितने एलओस यानी कि लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किए हैं और किन बच्चों ने कौन से लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं करे हैं। अब ये जानने के बाद आप सप्ताह 10 के दिवस 3 से 6 तक उनका पुनः शिक्षण यानी कि पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि ट्रैकर को किस प्रकार से भरेंगे। यह जो ट्रैकर है यह शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है, लेकिन आपको शिक्षक संदर्शिका में ट्रैकर फिल नहीं करना है। आपको आपके संकुल के द्वारा ट्रैकर्स प्राप्त हो गए होंगे। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जिले का नाम लिखना है, विकास खंड का नाम लिखना है, जनशिक्षा केंद्र का नाम लिखना है व शाला का नाम लिखना है। इस प्रकार के ट्रैकर आपको संकुल से मिल गए होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बच्चे का नाम व उनके पिता का नाम लिखना है। अब आप यहाँ पर बच्चों के जो नाम हैं वो आपके स्कूल के जो रजिस्टर है उसके अनुसार लिखेंगे। यह उनका अनुक्रमांक कहलाएगा। अब यहाँ पर है पुनरावृत्ति सप्ताह या 1 से 3 और यहाँ है सप्ताह 4 से 9, यानी कि जो प्रश्न हमने बच्चों से सप्ताह 1 या 3 में कराए थे उसी पे आधारित ये सब प्रश्न होंगे। और सप्ताह 4 से 9 तक बच्चों ने जो भी सीखा है अभ्यास पुस्तिका में उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर जो है ऊपर यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ टॉपिक दिए हैं जैसे कि संख्याएं एक टॉपिक है, पैटर्न एक टॉपिक है। अब उन टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं वो यहाँ नीचे दिया गया है। जैसे संख्याएं टॉपिक से 1 प्रश्न पूछा है, पैटर्न टॉपिक से 1, जोड़ना व घटाना से 1, मापन से 2, आकृतियों की समझ से 1 क्वेश्चन पूछा है, आंकड़ों की समझ से 2, संख्याओं की समझ से 2। तो मैं आपको अभ्यास पुस्तिका में बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक पर है। अब ये है हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका का जो प्रश्न 1 है वो है संख्याओं से रिलेटेड। ट्रैकर में सबसे ऊपर क्या लिखा था, संख्याएं। तो ये जो क्वेश्चन है वो संख्याएं से ही रिलेटेड है। जैसे कि इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हम यानी कि जो बच्चा है वो इनको बढ़ते क्रम में लिखेगा। अब अगर वो इस प्रश्न को सही करता है हल, तो हम वहाँ पर उसे 1 नंबर देंगे। जैसे मेरी बच्ची ने यहाँ पर उस प्रश्न को सही किया है तो मैंने ट्रैकर में 1 भरा है। अगर वो उसे गलत करती तो मैं ट्रैकर में 0 भरती। अब प्रश्न 2 जो कि पैटर्न टॉपिक पर आधारित है। प्रश्न है पैटर्न पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाना है। अब यह प्रश्न भी उसने सही किया है इसलिए मैंने ट्रैकर में 1 भरा है। अब प्रश्न 3 था जोड़ना या घटाना, तो यहाँ पर घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह भी उसने सही किया है तो मैंने वहाँ पर 1 मार्क्स उसे दिए हैं। अब टॉपिक था मापन का। मापन का टॉपिक में कितने प्रश्न थे, 2, जो कि है चौथा व 5वां प्रश्न। दिए गए गाजर के चित्र से छोटा एक गाजर का चित्र बनाना है। इससे बच्चा मापन ही सीखेगा, इसलिए ये मापन में आएगा। बर्तनों की धारिता के अनुसार ज़्यादा से कम के क्रम को 1, 2, 3, 4 में लिखना है। तो यहाँ पर बच्चा सबसे छोटा ग्लास, फिर उससे बड़ा ग्लास, फिर उससे बड़ा ग्लास और फिर सबसे बड़ा ग्लास
के अनुसार उसमें पानी कितना आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर क्रम से जमाएगा। तो यह टॉपिक भी मापन का है, यानी कि मापन के जो 2 प्रश्न थे वो कौन से प्रश्न हैं, 4 व 5। तो मापन के अगर बच्चा ये 2 प्रश्न सही करता है तो 2 लिखेंगे, अगर 1 सही करता है तो 1, अगर 1 भी सही नहीं करता है तो वहाँ पर उसे 0 लिखेंगे। इसी तरह आकृतियों की समझ का एक प्रश्न है जो कि है प्रश्न नंबर 6। आंकड़ों की समझ के 2 प्रश्न हैं जो कि हैं प्रश्न नंबर 7 व 8। संख्याओं की समझ के 2 प्रश्न हैं जो कि हैं प्रश्न नंबर 9 व 10। आकृतियों की समझ के भी 2 प्रश्न हैं जो कि हैं प्रश्न नंबर 11 व 12। अब जोड़ने के 4 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 13, 14, 16 व 18। जोड़ने के प्रश्न मैं आपको अभ्यास पुस्तिका में दिखा देती हूँ। तो ये रहा अभ्यास पुस्तिका। अब इसमें जो 13वां प्रश्न है जो कि है संख्याएं 14 और संख्या 4 को जोड़ना है, तो ये जोड़ का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, 23 लाइन बनाने के बाद 5 लाइन और बनाई गई तो कुल कितनी लाइन बनाई गई, यह भी जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर प्रश्न नंबर 16, 60 कदम चलने के बाद 20 कदम और चला गया है तो कुल कितने कदम चल लिया गया, यह भी जोड़ का प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 18, जादुई वर्ग को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए जिनमें प्रत्येक लाइन का जोड़ 15 है। तो इसमें भी जोड़ का उपयोग होगा, मतलब कि 13, 14, 16 व 18 प्रश्न, यानी कि कुल 4 प्रश्न जोड़ के हैं। अब यहाँ पर उसने 3 प्रश्न सही करे हैं जोड़ के और 1 प्रश्न जोड़ का गलत किया है, तो इसलिए उसे 4 में से 3 प्रश्न सही किए हैं, इसलिए 3 लिखेंगे ट्रैकर में। अगर 2 सही करती और 2 गलत तो वहाँ पर 2 लिखते। अगर 3 गलत करती और 1 सही करती तो ट्रैकर में 1 लिखते। वहीं घटाने के भी वहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं घटाने के। प्रश्न नंबर 15, संख्या 6 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 14 प्राप्त हो जाए। अब इसमें जोड़ तो लिखा हुआ है लेकिन ये जोड़ का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम 14 में 6 को घटाएंगे तब जाकर हमें 8 मिलेगा। और प्रश्न नंबर 17, 50 बेर इकट्ठा करने के बाद 15 बेर खा लिए गए, कितने बेर बचे हैं, तो यह भी हमारा घटाने का प्रश्न है। तो इस तरह से हम सभी बच्चों का आवधिक आकलन लेने के बाद ट्रैकर को भर लेंगे। यहाँ पर टॉपिक ऊपर दिया है, प्रश्न की संख्या दी है और प्रश्न क्रमांक यहाँ मैंने लिख दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी तरीके से आप सारे बच्चे का ट्रैकर फिल कर लेंगे। ये था गणित विषय का ट्रैकर। अगर आप पर्यावरण, हिंदी व अंग्रेज़ी का ट्रैकर भरना भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।